हेलो गाइज, एज ऑलवेज माई सेल्फ भारतेंदु भूषण। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है फातिमा शेख जी। जब हम बात करते हैं फातिमा शेख जी के जीवन के बारे में कि उनका योगदान क्या था, देखिए भारतीय इतिहास में फातिमा शेख जी का जो योगदान था, जो कंट्रीब्यूशन था, वो है महिला शिक्षा सशक्तिकरण कहें, महिला शिक्षा उन्मूलन कहें या तो फिर दलित शिक्षा उन्मूलन कहें। इन सब में जो है फातिमा शेख जी का नाम एक जो है बहुत ही एक सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं इतिहास की, इतिहास के पन्नों पे बहुत समय तक इनका नाम उस तरीके से, इनके जिक्र जो है, इनके नामों का जिक्र उन तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फुले हो या ज्योतिबाई फुले जो इनके सहपाठी के रूप में हम जानते हैं, उनका हुआ। अब इसका जो भी कारण रहा हो, लेकिन यदि हम आधुनिक काल की बात करते हैं और महिला शिक्षा की बात करते हैं और उसमें भी मुस्लिम महिला शिक्षा की बात करते हैं, तो जिस प्रकार से मुस्लिम शिक्षा उन्मूलन या मुस्लिम महिला शिक्षा उन्मूलन खासकर इस देश में आप देख सकते हैं कि मुस्लिम महिला शिक्षा उन्मूलन जो है उस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा नहीं हुआ या शिक्षा नहीं मिला है। अभी भी बहुत सारे जो है मुस्लिम महिला कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे ऐसी महिला जो अशिक्षित हैं या जिन्हें अभी भी शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। तो आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में जो है फातिमा शेख जी का जीवन जो है वो एक मोटिवेशन प्रदान कर सकता है और इस वजह से भी फातिमा शेख जी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। गाइज, बात करते हैं ये कितने एक महान शख्सियत थे। यदि हम इन जीवन के बारे में देखते हैं, इनकी विचारधाराओं को देखते हैं और इनके एक जो है कमिटमेंट को देखते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या बात है। देखिए गाइज, जब हम बात करते हैं ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले की, तो जब सावित्रीबाई फुले जो है महिला और दलित शिक्षा उन्मूलन पे काम करना शुरू किया, तो उनके ही अपने ही समाज के लोग उन्हें यूं कहें कि समाज से बहिष्कृत कर दिया। यहाँ तक कि उनके परिवार के लोग भी उन्हें अपने परिवार से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सावित्रीबाई फुले हौसला नहीं हारी और वो लगातार इस काम में जो है दिन रात एक की हुई थी। इसी दौरान जो है सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले पहुंचती है, जो है उनको कोई अपने घर में रहने का आश्रय भी नहीं देने का जो है वो ठान लिया था, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन जो है वो ऐसा हुआ करता था कि इन सब चीज़ों के लिए समाज बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता था, जैसा कि कुछ रूढ़िवादी विचारधारा के लोग करते हैं आमतौर पे। तो यही सिचुएशन था और इसी सिचुएशन से निकलते हुए जब ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले पहुंचती है आपको पुणे, तो पुणे के गंजपेट में रहने वाली थी कौन, जिनका नाम था फातिमा शेख। और फातिमा शेख से वहीं पे उनका मुलाकात होता है। बाद में फातिमा शेख जी न सिर्फ अपने घर में जो है रहने के लिए जो है ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले को वेलकम करती है, बल्कि अपने ही परिसर में एक स्कूल चलाने पर भी जो है सहमति व्यक्त करती है। 1848 में उस्मान शेख जो आपको फातिमा शेख के भाई थे, और माना जाता है कि फातिमा शेख को मोटिवेट करने में उस्मान शेख का भी एक हाथ था, योगदान था, क्योंकि फातिमा शेख जो है वो इस बात पे जो है आगे चल के फातिमा शेख जी ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर जो है इस मुहिम में वो खुद भी लग गई। तो यह बात देखते हुए ये समझा जा सकता है कि उनके फैमिली बैकग्राउंड से और फैमिली सपोर्ट मिल रहा था उनको। लेकिन फिर बात करते हैं कि सिचुएशन, यदि हम उस वक्त के समझने की बात करते हैं, तो देखिए गाइज, जो अपर कास्ट था, हिंदू अपर कास्ट, वो दलित शिक्षा उन्मूलन का बात नहीं करना चाहता था। वहीं पर जो मुस्लिम कास्ट थे वो जो है वुमेन शिक्षा उन्मूलन की बात नहीं करना चाहते थे। और इस सिचुएशंस में कोई 2-3 ऐसे महिला हुई
जैसा सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबाई फूले और फातिमा शेख, ये 3 महिला जो है वो एक अपने कंधे पर पूरे शिक्षा जगत यदि हम कहते हैं, और आज महिलाओं की जो शिक्षा की स्थिति है भारत के अंदर, उनमें इन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। यहाँ तक कि नहीं, यदि हम इनके प्रताड़ना की बात करते हैं तो जब ये घर से निकलती थी तो इनके ऊपर जो है कभी कभी गोबर फेंक दिया जाता था। इन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था ताकि ये लोग जो हैं वो जो मुहिम चला रही थी उस मुहिम को कैसे भी करके रोका जा सके। लेकिन ये लोग हार नहीं मानी और महिला शिक्षा, दलित शिक्षा उन्मूलन के लिए जो है काम करती रहे। बहुत बड़ी इंस्पिरेशंस जो है, आइकन है ये लोग। और जो हम बात करते हैं फातिमा शेख जी के, तो फातिमा शेख जी जो कंट्रीब्यूशन है उनका महिला शिक्षा जगत में, वो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब हम बात करते हैं महिला शिक्षा उन्मूलन की या जो है दलित शिक्षा उन्मूलन की, तो सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबाई फूले और फातिमा शेख जी को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत समय तक जो है इतिहास के पन्नों से जो है, और इतिहास के पन्नों पर यूं कहें तो इन्हें उस तरीके का स्थान नहीं मिला। बट आज भी जो है ये इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो रिलेवेंट है हमारे सोसाइटी के लिए। जब हम बात करते हैं मॉडर्न टाइम में जो है वुमेन एजुकेशंस, गर्ल एजुकेशंस के लिए, या तो फिर हम यूं कहें कि दलित एजुकेशंस के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को इनके जीवन के बारे में जानकर मोटिवेशन लगा होगा। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, या तो फिर हमसे कांटेक्ट करने के लिए लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। वहाँ पर जाकर हमें फॉलो बैक कर सकते हैं, या एज आप भी जो है असर एजुकेशन फैमिली के फ्री एंड फेयर एजुकेशंस के बन सकते हैं मेंबर, तो कर लीजिए बस सब्सक्राइब।